everyone, welcome to Commerce Minded. In this video, I will explain you the most important or the talk of the topic of issue of equity shares, that is pro rata. तो सब बच्चों को प्रो राटा बहुत ही डिफिकल्ट लगता है कि भैया नहीं आता, बट मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाली हूं जिससे आपका प्रो राटा का डर जो है आपके अंदर से वो एकदम निकल जाएगा. सो यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड to know the tricks and interesting facts about pro rata. So let's get started. So first of all, you need to understand what is pro rata. Pro rata बोलो, pro rata बोलो, क्या होता है ये pro rata? अब जैसे कि हमने बोला है कि कंपनी, पब्लिक कंपनी शेयर्स इशू करती है. लेट्स से कंपनी ने शेयर्स इशू करे, 40,000 शेयर्स इशू करे एट ₹10. 10 इसकी फेस वैल्यू है, ठीक है, या पार वैल्यू है, कुछ भी कह लो. एंड 40,000 इज द नंबर ऑफ शेयर्स. तो नंबर ऑफ शेयर्स 40,000 एट ₹10. तो टोटल शेयर्स कितने इशू करे कंपनी ने? ₹4 लाख. मैंने क्या किया? 40,000 इंटू 10. अब लेट्स से कंपनी ने बोला कि मैं 40,000 शेयर्स इशू कर रही हूं, लेकिन सब्सक्रिप्शन आ गई 50,000 की. 50,000 की आ गई, मतलब इतने सारे लोगों ने उस कंपनी के शेयर्स को अप्लाई कर दिया कि कंपनी ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया. ओवर सब्सक्राइब मींस 40,000 के लिए अप्लाई किया था बट 50,000 सब्सक्रिप्शन आ गई. तो 10,000 का यहां पे जो डिफरेंस है, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन. अब कंपनी क्या करेगी इस ओवर सब्सक्रिप्शन का? या तो कंपनी के पास 3 ऑप्शंस होती हैं. सबसे पहली चीज, या तो कंपनी पूरा का पूरा 10,000 रिफंड कर देगी. लो जी, अपने पास रखो, जिन शेयर होल्डर्स ने एक्स्ट्रा पैसा दिया उनको रिफंड कर दो. रिफंड करना कर दिया, ठीक है. या तो कंपनी क्या करेगी? प्रो राटा करेगी, प्रो राटा बेसिस में अलॉट कर देगी. या तो मिक्स ऑफ टू, किसी को रिफंड कर देगी, 5,000 रिफंड कर देगी, बाकी के 5,000 को प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट कर देगी. अब नाउ व्हाट इज प्रो राटा? प्रो राटा मींस प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. यानी कि हो सकता है जिन्होंने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा उनको केवल 4,000 दे दिए, ठीक है. या फिर जिन्होंने 2,000 के लिए अप्लाई करा उनको 1,000 दे दिया. तो क्या करा इन्होंने? प्रपोर्शनेटली अलॉट कर दिया. 2,000 की जगह जिसने 2,000 अप्लाई किया उसको 1,000 दे दिया. तो ये क्या किया? हर 2 के शेयर पे 1 शेयर दे दिया, हर ₹2 के हिसाब से. इसका मतलब यही हुआ ना. तो मतलब पूरा का पूरा 2,000 नहीं दिया, 1,000 के शेयर्स दे दिए. So this is what you call pro rata, proportionate allotment of shares to the equity shareholders in case of over subscription. ये सिर्फ over subscription में ही हो सकता है, ये तो सबको पता है. अब mix of two क्या होता है? कंपनी कुछ पैसा 5,000 हो सकता है रिफंड कर दे और बाकी का बचा हुआ 5,000 प्रोपोर्शनेटली प्रो राटा बेसिस पे अलॉट कर दे. तो ये हमारे केसेस होते हैं. 3 कैटेगरीज ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन. पहला 10 का 10,000 रिफंड हो गया, दूसरा प्रोराटा अलॉटमेंट कर दी, और तीसरा मिक्स ऑफ 1 एंड 2. अब मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया है टॉपिक का. अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या है ये तीनों कॉन्सेप्ट. मैं तीनों केसेस लूंगी प्रोराटा समझाने के लिए. आई हैव फ्यू ट्रिक्स. एक टेबल बनता है बहुत ही प्यारा सा. अगर वो टेबल अगर आपने कर लिया, आई एम टेलिंग यू, आपको प्रोराटा कभी मुश्किल नहीं लगेगा. So let's get started with this pro rata table. Okay, let's get started. So I have one question. इसमें कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट करे थे 1 लाख के, बट आए 4 लाख के. तो मतलब ओवर सब्सक्राइब हो गया 3 लाख से. देन इसमें इंस्टॉलमेंट्स कैसी थी? एप्लीकेशन 10, अलॉटमेंट 15, फर्स्ट कॉल 15 एंड सेकंड कॉल 10. तो ₹100 मेरा टोटल पार वैल्यू थी. 1 लाख एंड 4 लाख आर नंबर ऑफ शेयर्स. अब मेरे पास 3 केसेस हैं. केस 1 में क्या था? केस 1 में था कि 1 लाख वालों को 1 लाख जिसने अप्लाई करे हैं उसको पूरा का पूरा 1 लाख दे दो, ठीक है जी. कितने थे? 4 लाख ने अप्लाई किया था, बाकी के बचे कितने? 3 लाख. 3 लाख को बोला गया रिफंड कर दिया जाए. ओके जी, ये एक केस है. दूसरा केस क्या है मेरा? दूसरे केस में मेरा प्रोराटा है. 4 लाख शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने 4 लाख नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाई करे, उनको अलॉट कर दिए गए 1 लाख. तीसरा केस मिक्स ऑफ केस 1 एंड 2 है. 2 लाख को रिफंड कर दिया गया, 80,000 को 80,000 दे दिए गए,
रिमेनिंग 1,20,000 और 20,000 को प्रोराटा अलॉटमेंट कर दी गई। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रिफंड वाले केस में क्या होता है। रिफंड वाले केस में क्या है, 3 लाख का रिफंड है, 1 लाख हमारा अलॉट हो गया। तो सबसे पहली मेरी जर्नल एंट्री पास हुई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्यों? शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितनी रिसीव हुई है? ऑब्वियसली 4 लाख की रिसीव हुई है ना। 4 लाख इंटू 10 40 लाख। तो 40 लाख मेरा यहां पे आ जाएगा। अब ट्विस्ट आता है मेरी नेक्स्ट एंट्री में। नेक्स्ट एंट्री मेरी कैसे पास होगी? मैं क्या करती थी, शेयर एप्लीकेशन में जितना भी पैसा होता था मैं किस पे ट्रांसफर करती थी? शेयर कैपिटल अकाउंट में। अभी तक तो मैं यही करती हुई आ रही थी ना, बट यहाँ पे एक्सेस है, यहाँ पे एक्सेस है। उन्होंने बोला कि जो 1 लाख है, 1 लाख को तो 1 लाख दे दो, तो बाकी का बचा हुआ 3 लाख का क्या करूंगी? वो मैं कर दूंगी रिफंड। तो उसमें मेरी जर्नल एंट्री आ जाएगी टू बैंक अकाउंट। उसमें मेरी जर्नल एंट्री आ जाएगी टू बैंक अकाउंट। अब कैसे पुट करूंगी? 40 लाख, ठीक है जी। शेयर कैपिटल में मेरा कितना है? 1 लाख। 1 लाख इंटू 10, एप्लीकेशन मनी मेरी कितनी है? 10 रुपीज की। 1 लाख इंटू 10 10 लाख। बाकी का बचा हुआ 3 लाख, 3 लाख इंटू 10 30 लाख मेरा हो जाएगा रिफंड। रिफंड को मैं कैसे शो करती हूँ? बाय बैंक। वापस कर दिया ना। पैसा जब आता है तो मैं बैंक अकाउंट डेबिट करती हूँ, जब जा रहा है तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक कर दूंगी। यहां पे मेरा अमाउंट आ गया रिफंड वाला। ये तो इजी था। अब नेक्स्ट केस करते हैं। नेक्स्ट केस में क्या बोल रहा है? ये 4 लाख को देना है 1 लाख। इसके लिए हमें चाहिए प्रोराटा टेबल। टेबल कैसे? सबसे पहले आप अप्लाइड लिखते हो, कितना अप्लाइड करा है, फिर लिखते हो अलॉटेड, अप्लाइड अलॉटेड, रुपी रिसीव्ड, रुपी टू बी रिसीव्ड, कितना मिलना चाहिए था, कितना मिला एक्चुअली में और कितना मिलना चाहिए था। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस हम कहां पे करते हैं? हम शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं, या फिर शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जो भी आ रहा है, और उसके बाद हम रिफंड कर देते हैं बैंक में, बैंक अकाउंट से। तो ये मेरा एक प्रोराटा टेबल है जिसको आप याद करेंगे। बहुत ही सिंपल है। अप्लाइड कितना है? 4 लाख। अलॉट कितना किया? 1 लाख। अब याद रखना, ये मैंने हॉरिजॉन्टल टेबल बनाया, बट मैं जर्नल एंट्री जब पास करती हूं मैं वर्टिकल फॉर्म में पास करती हूं। अब अप्लाइड, अलॉटेड, रुपी कितना रिसीव हो रहा है मुझे? 4 लाख मिले थे ना। 4 लाख में कितना रिसीव हुआ? 4 लाख इंटू 10 40 लाख। एक्चुअली में 40 लाख रिसीव हुआ मेरे को। यस और नो? टोटल टोटल वैल्यू आएगी यहाँ पे। मिलना कितना चाहिए था? 1 लाख, क्योंकि मैंने 4 लाख को कितना अलॉट करा है? 1 लाख। 1 लाख इंटू 10 10 लाख। 10 लाख मुझे मिला। कितना डिफरेंस आ गया? डिफरेंस मेरा आ गया 30 लाख का। अब जैसे कि मैं आपको बहुत आपका एक एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से आपकी स्कूल की फी है 15,000 पर मंथ, ठीक है। एक क्वार्टर की कितनी हो गई? 45,000। अब आपके पापा ने क्या करा? स्कूल गए, उन्होंने बोला 45 छोड़ो 60,000 रख लो। अब उन्होंने एक क्वार्टर की फीस 45 थी, एक क्वार्टर की फीस एक्सेप्ट कर ली, बाकी के 15,000 उन्होंने बोला आगे के क्वार्टर में एडजस्ट हो जाएगा। ऐसे ही यहां पे भी होता है प्रोराटा में। जो भी एक्सेस मनी एप्लीकेशन में मिला होता है उसको हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते हैं, सेकंड इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं। और या आपके पापा ने पूरे 1 लाख के 1 लाख पे कर दिए, तो हो सकता है अगली 2 इंस्टॉलमेंट्स भी उसी में आ गई, है ना। तो यहां पे भी यही होता है कि इतना अगर एक्सेस मनी आ जाए तो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। अलॉटमेंट में भी अगर बच गया तो फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल में एडजस्ट हो जाएगा। अगर फिर भी बच रहा है तो कंपनी क्या करेगी? भैया बहुत सारा पैसा हो गया, अब अपने पास रखो। स्कूल भी यही बोलेगा ना कि भैया साल भर के जो अमाउंट है मैं साल से ज्यादा नहीं ले सकता, अब साल भर से ज्यादा तुम अगर एक्स्ट्रा पे कर रहे हो तो तुम अपने पास रखो, रिफंड कर दो। तो उसमें वो कंपनी क्या करेगी? रिफंड करेगी। इट विल बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, डोंट वरी। 10 लाख 30 लाख का था। अब शेयर अलॉटमेंट का पहले अमाउंट निकालो कितना था। 1 लाख अलॉट किया ना, 1 लाख इंटू 15 15 लाख के, तो 30 लाख में से 15 लाख मैंने एडजस्ट कर दिया शेयर अलॉटमेंट में, ठीक है। अब बाकी का 15 लाख आइडियली मेरे को शेयर फर्स्ट कॉल और सेकंड शेयर फर्स्ट कॉल एंड सेकंड फाइनल कॉल में एडजस्ट करना था। बट क्वेश्चन में मेरे लिखा था कि शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद बाकी बचा हुआ पैसा आपको रिफंड करना है।
तो यहां पे मेरा कितना रिफंड हो गया, 15 लाख रुपए मेरा रिफंड में चला गया। ये वाला यहाँ पे नील रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं था। अब इसी के बेसिस में हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले मेरी जर्नल एंट्री क्या पास होती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेम 40 लाख 40 लाख, 4 लाख इंटू 10 40 लाख और यहां पे 40 लाख। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब सीधी सी बात है, जो भी चीजें यहां लिखी गई हैं उसको यहां पे उतार दो। ये पूरा 40 लाख यहां से शुरू करेंगे हम, जितना मिलना चाहिए था। शेयर कैपिटल में 10 लाख, शेयर अलॉटमेंट में 15 लाख और बाकी का 15 लाख इधर। दैट्स ऑल। मतलब जो भी चीजें मैंने ऐसे करी है वो मेरी यहां पे लिखी गई। 40 कुछ नहीं करना, जो भी हॉरिजॉन्टल में लिखा है आपने वो वर्टिकल में ट्रांसफर कर दो। दैट्स इट। तो यहां पे सबसे नीचे हमारा बैंक अकाउंट में हमारा आ जाएगा 15 लाख। यहां पे अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं लिख देती हूं, इट इज 15 लाख। क्यों? क्योंकि 15 लाख मैंने बैंक में रिफंड कर दिए गए हैं। इसको कहते हैं प्रोराटा। अब मैं आपको थर्ड केस, ये वाला केस समझाऊंगी जिसमें हमारा मिक्स है। क्या मिक्स है? केस 1 रिफंड वाला और केस 2 जिसमें मैंने प्रोराटा करा है। अब मैं इसको सबको रब करूंगी, इसको मैं फ्रेश से स्टार्ट करूंगी, इसमें भी हम प्रोराटा टेबल बनाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हमारे क्या क्या केसेस थे? हमारे 2 लाख को रिफंड कर दिया गया, ठीक है। 80,000 को 80,000 दे दिए गए, 1,20,000 को 20,000 दे दिया गया। अब हम स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम अलॉटमेंट करेंगे। मिक्स ऑफ केस 1 एंड 2, रिफंड का भी केस है और प्रोराटा का भी केस है। ये 2 लाख पूरे के पूरे रिफंड हो गए, तो 2 लाख मेरी एप्लीकेशन मनी कितने की थी? 10 लाख की। तो पूरा का पूरा 20 लाख मेरा, 20 लाख पहले केस में, पहले कैटेगरी में मेरा आ गया। नेक्स्ट 80,000 को पूरा 80,000 दे दिया, तो ठीक है भाई, 80,000 इंटू 10 8 लाख आए थे और 8 लाख ही रिसीव हो गए, ठीक है भाई। तो ये सब नील हो गया, कहीं पे भी एडजस्ट करना ही नहीं पड़ा। 1,20,000 को 20,000 दिए गए। एक्चुअली में पैसा कितना आया था? 1,20,000 इंटू 10 इज 12 लाख और पैसा 2 लाख आया। अब मुझे कितना एडजस्ट करना है? 10 लाख। 10 लाख मुझे आगे एडजस्ट करना है। याद रखना, जो भी मेरी जर्नल एंट्री पास होती है ये शेयर कैपिटल होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, और फिर शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल और बैंक। अब इस कैटेगरी में ये लिखा हुआ था कि आपको एडजस्ट करना है अलॉटमेंट में, फिर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल में, उसके बाद भी पैसा बचा तो बैंक अकाउंट में एडजस्ट कर देना। चलो भाई शुरू करते हैं। अब 10 लाख मुझे एडजस्ट करने हैं। अलॉटमेंट का एक्चुअल अमाउंट कितना होना चाहिए था? ऑब्वियसली मेरे को 20,000 रुपए मैंने अलॉट करे हैं। 20,000 इंटू 15 कितना हुआ? 3 लाख। 3 लाख पूरा का पूरा मैंने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, ठीक है जी। अब फर्स्ट कॉल में भी 20,000 इंटू 15 3 लाख, 3 लाख और उसका 1 लाख, 20,000 इंटू 10 2 लाख, 2 लाख प्लस 3 लाख 5 लाख हो गया। तो 5 लाख मेरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एडजस्ट हो गया। तो मतलब 10 लाख में से 3 7 7 माइनस 5 कितना रह गया मेरा? 2 लाख। 7 माइनस 5 इज व्हाट? 2। 2 लाख अभी भी मेरा बचा है, तो 2 लाख मेरा कहां आएगा? रिमेनिंग 2 लाख मैं अपना बैंक अकाउंट में डालूंगी, जो मेरा रिफंड होएगा। 10 लाख में से मैंने 3 लाख अलॉटमेंट को दे दिए। कैसे? 20,000 इंटू 15 3 लाख, 20,000 इंटू 15 फर्स्ट कॉल 3 लाख प्लस 20,000 इंटू 10 2 लाख 5 लाख। 5 लाख मेरे यहाँ पे एडजस्ट हो गए कॉल्स में और बाकी के बचे हुए 2 लाख मैंने रिफंड कर दिए। भैया बहुत सारे पैसे आ गए हैं, अब तो 2 लाख रुपए ले जा शेयर होल्डर। इसको मैं बोलती हूं कॉल्स इन एडवांस। कॉल के पैसे जो पहले से मिले हों उनका बोला जाता है कॉल्स इन एडवांस। अब सबको ऐड कर लेते हैं जी, सिंपल सी बात। ये 10 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 22 लाख। अब एंट्री पास करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड
टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पूरा का पूरा पैसा आएगा, मैंने बताया ही था आपको। 4 लाख इंटू 10, 40 लाख, 40 लाख। अब मैंने क्या बोला था, जो भी हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल में शिफ्ट करते हैं। अब देखते हैं कैसे होता है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट टू बैंक अकाउंट। बचा हुआ पैसा भैया तू वापस ले जा। शेयर एप्लीकेशन में उतना का उतना पैसा आएगा, 40 लाख। शेयर कैपिटल का यहां से शुरू हो जाते हैं जी, 10 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 22 लाख। कर लो, 22 प्लस 3 25, 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 10 40 लाख। मैंने LL लिखा है, आप पूरा लिखोगे, मैंने शॉर्टकट यूज करी है। आप एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में शॉर्टकट नहीं यूज करोगे। एग्जाम आपको देना है, मुझे सिर्फ समझाना है। ऑलराइट, सो जो भी मेरा हॉरिजॉन्टल था वो मेरा वर्टिकल में आ गया। क्या ट्रिक है इसकी? सबसे पहली चीज, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 है मेरे, 5 तो 4 तो यही है, 4 ये, बाकी के 3 बचे हुए कौन से? अप्लाइड, अलॉटेड। रुपी कितना रिसीव हुआ है, इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ अप्लाइड से और इसको मल्टीप्लाई करती हूँ मैं अलॉटेड से। कितना मिला और कितना मिलना चाहिए था, उनका डिफरेंस निकाल के अलॉट कर लिया। आपको पर क्वार्टर की फीस 45,000 आनी थी, पर आपके पेरेंट्स ने 60,000 दे दिया। अब जो डिफरेंस है वो आगे क्वार्टर में एडजस्ट हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है प्रोराटा का भी। तो मैंने आपको इस वीडियो में 3 कॉन्सेप्ट्स करवाए। पहला केस था, अगर आप चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने केस 3 भी आपको लिखा हुआ है और इसका एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, तो सबसे पहले मैंने समझाया कि वो रिफंड कर दिया। रिफंड किससे कर दिया? बैंक से। तो पैसा आने में बैंक अकाउंट करते हैं, जाने में टू बैंक करते हैं, उल्टी कर देते हैं एंट्री। ठीक है जी। अब जो पैसा आता है रिफंड, प्रोराटा में क्या करते हैं, एक प्रोराटा टेबल बनता है, 6-7 कॉलम्स का होता है। अब आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, आपके क्वेश्चन में लिखा है कि एक्स्ट्रा मनी कहाँ कहाँ पे एडजस्ट होगा। बहुत सारे क्वेश्चन में लिखा होता है अलॉटमेंट के बाद एडजस्ट कीजिए, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड कॉल तक नहीं जाएगा, आप बस रिफंड कर दोगे। अब इस क्वेश्चन में इस कैटेगरी में था कि आप एंड तक करो तब भी पैसा बच जाए तो आप रिफंड कर दो। तो बहुत सारे केसेस हैं, ठीक है, उस केसेस के अकॉर्डिंगली मैंने आपकी ये क्वेश्चन सॉल्व करा है। अभी मैं और वीडियोस लेकर आऊंगी जिसमें और डाउट्स होंगे, और भी क्वेरीज होंगी, और भी अलग अलग वेराइटीज होंगी, जिससे आपको प्रोराटा में क्लैरिटी मिलेगी। और हाँ, मेरा एक टेलीग्राम का अकाउंट है, मैं आपको नीचे लिंक में शेयर कर दूंगी, उसको आप क्लिक करोगे तो आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज लेट मी नो। आप जो भी डाउट्स पूछना चाहते हो, बच्चों के बहुत सारे डाउट्स आते हैं मेरे पास, आप कंसल्टेशन कॉल भी ले सकते हो, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे शेयर कर दूंगी। All right, so that's all for this video. Thank you so much.